नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है वर्ष एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारी जो करंट अफेयर की क्लास रहेगी जिसमें हम अप्रैल मंथ के जो है करंट अफेयर वो कवर करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी हरियाणा की जो है मंथली करंट अफेयर की सीरीज चल रही है जिसमें पहले 3 मंथ के जो है वो करंट अफेयर कंप्लीट हो चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आपके जो है आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हम पर मंथ के करंट अफेयर यहाँ पे कवर करें जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही जो है अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो रहेगा कि किस हरियाणवी ने 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में क्लब और डिस्कस थ्रो में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो कौन हरियाणवी है और जिन्होंने 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में क्लब और डिस्कस थ्रो में दोनों में एक एक स्वर्ण पदक जो है वो जीते हैं? तो वो है एकता भयान। ऑप्शन सेकंड आपका जो है वो राइट आंसर रहेगा। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, तिरंगे के साथ काफ़ी अच्छी तस्वीर है। मुस्कुराते हुए भारत और हरियाणा का जो है नाम रोशन किया है एकता भयान। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं। संबंध इनका कहाँ से रहेगा? तो हिसार से जो है इनका संबंध रहेगा और 7 जुलाई 1985 को जो है इनका जन्म है। यानी जन्म कब हुआ? 1985 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखिए, 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड जो है उसमें किसे बेस्ट हरियाणवी फिल्म जो है उसके रूप में चुना गया? तो 67th जो है नेशनल फिल्म अवार्ड जो है उसमें, जैसे पहले क्वेश्चन आपने देखा कि हमारी छोरियां जो है वो छोरों से कम नहीं है, तो यही मूवी जो है इस जो बेस्ट हरियाणवी फिल्म के लिए चुनी गई है। तो आपका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। देखिए, हमारी छोरियां जो है छोरों से कम नहीं है। पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड होने के बावजूद भी देश का नाम रोशन कर रही है। इसी तरह से जो है ये मूवी बनाई गई है, छोरियां छोरों से कम नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो आपके सामने एक जो पोस्टर दिख रहा है और इस पोस्टर में ये जो पर्सन है आपको पता है ये कौन है? तो ये है सतीश कौशिक। कौन है? सतीश कौशिक। और इनका संबंध कहाँ से रहेगा? तो संबंध इनका रहेगा महेंद्रगढ़ से। निर्देशन, ये एक निर्देशक है, एक डायरेक्टर है, एक राइटर है, एक एक्टर है, यानी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करते हैं। सतीश कौशिक, महेंद्रगढ़ से इनका संबंध है। राइट आंसर आपका रहेगा छोरियां छोरों से कम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मूवी की बात आ चुकी है, तो हरियाणा की जो है सबसे पहली मूवी आपकी कौन सी रहेगी? तो वो रहेगी धरती। और कब आई थी ये? 1968 में आई थी। दूसरी मूवी की यहाँ पर देखें तो दूसरी मूवी आपकी रहेगी हरफूल सिंह जाट जुलानी। हरफूल सिंह जाट जुलानी जो है ये सेकंड मूवी रहेगी। और ये मूवी कब आई थी? तो ये 1970 में आई थी। अब वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि हरियाणा की पहली सफल मूवी कौन सी है? हरियाणा की पहली सफल मूवी कौन सी है? तो वो रहेगी कौन सी? बहू रानी। कौन सी? बहू रानी। और ये कब आई थी? तो 1983 में जो है ये मूवी आई थी। जो धरती और हरफूल सिंह जाट जुलानी है ये जो काफ़ी सक्सेस नहीं हुई थी, लेकिन पहली सफल मूवी जो है वो बनी थी बहू रानी 1983 में। अब एक और क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में बार बार, फर्स्ट सफलतम बोला जाए या सबसे ज़्यादा सफल जो है वो मूवी कौन सी रहेगी? तो वो आप सभी को पता है चंद्रावल जो मूवी है वो रहेगी। कब आई थी? 1984 में जो है मूवी आई थी। तो आपका देखिए इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर जो रहेगा कौन सी? छोरियां छोरों से कम नहीं बेस्ट हरियाणवी फिल्म के लिए चुना गया है 67th जो आपकी फिल्म फेयर अवार्ड के लिए, 67th आपके नेशनल फिल्म अवार्ड के लिए। हरियाणा के जो है किस जिले के सलाहेडी में गवर्नमेंट कॉलेज महिला का नाम बदलकर शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन सलाहेडी जो है वो कर दिया गया है? क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि जो सलाहेडी गांव है वहाँ पर एक गवर्नमेंट महिला कॉलेज था जिसका नाम बदलकर अभी किसके नाम पे कर दिया है? शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वुमेन सलाहेडी कर दिया गया है। तो ये सलाहेडी जो है ये किस जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है नू में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नू में पड़ता है सलाहेडी। और नू के अंदर आपको पता है जैसे हरियाणा में 17 विधानसभा सीटें जो है वो क्या है? आरक्षित है, जिनमें जो है 5 ऐसी डिस्ट्रिक्ट है, 5 ऐसे जिलों में जहाँ पे कोई भी आरक्षित नहीं है। तो वहाँ पर एक जो है आपका क्या रहेगा? एक आपका नू रहेगा जहाँ पे कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। इसके अलावा जो है कहाँ पे रेलवे लाइन जो है नहीं है, तो वो नू में नहीं है। और इसके अलावा आपको नू की जो है 3 झीलें जो है वो याद करनी है। कौन सी है? कोटला झील। कोटला झील आपकी कहाँ है? तो आपकी नू में है। दूसरी उजीना झील और तीसरा आपका संगेली झील। तीसरा संगेली झील। ये तीनों झील आपकी कहाँ पे पड़ती है? तो नू में पड़ती है। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी और 2004 में जो है इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट देखिए, कौन हरियाणवी खिलाड़ी जो है मार्च 2021 में दुनिया की नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गई है? तो दुनिया की नंबर 1 T20 बल्लेबाज कौन बनी है? तो वो है शेफाली वर्मा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर है। तस्वीर में आप देख सकते हैं ये है शेफाली वर्मा। संबंध इनका कहाँ से रहेगा? तो इनका संबंध
रोहतक से रहेगा, रोहतक से इनका संबंध रहेगा। जन्म इनका कब हुआ तो 28 जनवरी 2004 को जो है इनका जन्म हुआ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य ने जो है प्रदर्शनकारियों से नुकसान की वसूली के लिए विधेयक पारित किया है? तो हरियाणा ने जो है नुकसान की वसूली के लिए जो है एक विधेयक पारित किया है, जिसमें क्या है, जो प्रदर्शनकारी, जो आंदोलनकारी या प्रदर्शनकारी जो नुकसान करेंगे उसकी वसूली से जुड़ा हुआ है ये विधेयक। और किसने पारित किया है? हरियाणा सरकार ने इसे पारित किया है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में जो है सबसे कम आय वाले 1 लाख परिवारों का चयन और उनके उत्थान के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो सबसे कम आय वाले जो 1 लाख परिवार है उनका चयन किया गया है और उनको जो है उनको उत्थान के लिए, उनको जो है आगे बढ़ने के लिए, उनकी जो है हेल्प करने के लिए जो है योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है वो राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के जो है किन 2 विधायकों को वर्ष 2020-21 में सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 2020-21 में जो है सर्वश्रेष्ठ विधायक से सम्मानित किया गया है डॉक्टर अभय यादव और वरुण चौधरी को। तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर रहेगा। कौन सा राज्य जो है शहरी क्षेत्रों में केवल कृषि के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि को कर के दायरे से बाहर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो देश का पहला राज्य बन गया है, तो ये आपका जो राइट आंसर रहेगा इसका क्या? हरियाणा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो हरियाणा बना है जिसने क्या है, शहरी क्षेत्रों में केवल कृषि के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि जो है उसको कर के दायरे से बाहर कर दिया है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे उत्तराखंड जो दे रखा है, तो उत्तराखंड के आपको सीएम पता होना चाहिए कौन है। तीर्थ सिंह रावत जो है वो यहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन रहेगी? तो यहाँ की बेबी रानी मौर्य जो है वो रहेगी। बेबी रानी मौर्य जो है वो गवर्नर रहेगी। आपको जो है अपने पड़ोसी जितने भी राज्य, जैसे आप देख सकते हैं उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान, ये तीनों जो है हरियाणा की सीमा को टच करते हैं। जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीमा टच होती है किसकी? राजस्थान की। सबसे कम होती है उत्तराखंड की। तो आपको इनसे जुड़ी हुई जितनी भी जो आपकी जीके है या जो भी करंट अफेयर की जो है, जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं सीएम और गवर्नर है या इनकी जो है कैपिटल, उन सभी से आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सीएम कौन है? तीर्थ सिंह रावत है। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। और यहाँ की जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है कौन सी? गैरसैंण। और दूसरी राजधानी कौन सी है यहाँ की? देहरादून जो है इसकी दूसरी राजधानी। राजस्थान जो है इसके जो आपके सीएम कौन है? तो अशोक गहलोत जो है वो यहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है कलराज मिश्र। कलराज मिश्र जो है यहाँ के गवर्नर रहेंगे। पंजाब की बात करें तो पंजाब के जो देखिए अमरिंदर सिंह जो है यहाँ के, अमरिंदर सिंह जो है क्या है? जो आपके सीएम है। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? तो गवर्नर रहेंगे वीपी सिंह बदनौर। वीपी सिंह बदनौर जो है वो यहाँ के गवर्नर रहेंगे। और ये जो गवर्नर है ये आपको याद रखना है। चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है? तो पंजाब के गवर्नर जो है उनके अंडर आता है चंडीगढ़ का प्रशासन। और चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है अभी वर्तमान में? तो वीपी सिंह बदनौर पंजाब के गवर्नर जो है वो अभी वर्तमान समय में है। हरियाणा की जो है किस सहकारी चीनी मिल को गन्ना विकास में प्रथम स्थान मिला है? तो कहाँ की है ये सरकारी जो सहकारी चीनी मिल जिसको गन्ना विकास में प्रथम स्थान मिला है? तो ये करनाल की है। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर रहेगा। करनाल जिसको धान का कटोरा बोला जाता है, हरियाणा का पेरिस बोला जाता है। और यहाँ पे जो है आपका क्या रहेगा? NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पे है? तो करनाल में है। और यहाँ पे देखिए अब आपकी दूसरी मेन चीज़ क्या है कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भी आपका कहाँ पे रहेगा? कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज आपका करनाल में रहेगा। लेकिन कल्पना चावला तारामंडल कहाँ पे है? तो कल्पना चावला तारामंडल जो है वो कुरुक्षेत्र में है। और एक यहाँ पर आपको याद रखना है, जैसे सहकारी मिल की बात हो चुकी है, तो हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी है? तो हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल, तो हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल है सरस्वती शुगर मिल। सरस्वती शुगर मिल है हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल। और ये कहाँ पर है? तो ये पड़ेगी यमुनानगर में। कहाँ पे? यमुनानगर में जो है ये आपकी शुगर मिल पड़ेगी। और इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1933 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस जिले में पहला पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ योग एंड नेचुरोपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च जो है वो स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है झज्जर में। आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर रहेगा। झज्जर में स्थापित किया जा रहा है जिले का पहला पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ योग एंड नेचुरोपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर जो है झज्जर में। झज्जर जो है आपको पता है झज्जर की आपकी आरक्षित सीट कौन सी है? तो इसकी आरक्षित सीट कौन सी रहेगी? तो झज्जर ही जो है इसकी आरक्षित सीट रहेगी। उसके अलावा जो बहादुरगढ़ आपका कहाँ पे पड़ता है? झज्जर में, जिसको क्या बोला जाता है? हरियाणा का प्रवेश द्वार। तो बहादुरगढ़ को क्या बोला जाता है? बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार बोला जाता है। हरियाणा का
प्रवेश द्वार बोला जाता है। तो इसके अलावा जो है आपको पता है बेरी कहाँ पे पड़ता है, झज्जर में, जहाँ पे आपका भीमेश्वरी माता का मंदिर है। हरियाणा के पहले सीएम जो है जिनका नाम क्या था, भगवत दयाल शर्मा, उनका भी संबंध कहाँ से है, बेरी झज्जर से उनका संबंध रहेगा। और इसके अलावा जो है जगत जाखड़ जो प्रसिद्ध अभिनेता है उनका संबंध कहाँ से, तो उनका भी संबंध झज्जर से रहेगा। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन, पानीपत के 10वें राष्ट्रीय थिएटर उत्सव पर जो है हरियाणा के किस कलाकार को लक्ष्मीचंद सम्मान से सम्मानित किया गया। तो पानीपत में हुआ है 10वां राष्ट्रीय थिएटर उत्सव और इसमें जो पॉप गायक और अभिनेता जो है गजेंद्र फोगाट, जिनको जो है अभी लक्ष्मीचंद सम्मान से सम्मानित किया गया है। गजेंद्र फोगाट को जो है अभी वर्तमान में ओएसडी नियुक्त किया गया है। और किस विभाग में जो है इनको ओएसडी नियुक्त किया गया है, कमेंट करके जरूर बताएं। जिन बच्चों ने क्लास देखी है उनको पता है, पिछली क्लास में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे फोगाट जो है प्रदेश के अकेले ऐसा कलाकार है जिन्होंने हरियाणवी संस्कृति की महक को देश के बाहर भी जो है इन्होंने फैलाया है। उसके अलावा देखिए कॉमेडियन सुनील ग्रोवर जो है, सुनील ग्रोवर का संबंध कहाँ से रहेगा, तो सिरसा से जो है इनका संबंध रहेगा। और इनको कौन सा निर्मल पांडे पुरस्कार जो है वो दिया गया है। डेयरी किसानों और वीटा बूथ के लिए एक समर्पित डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सी है, वीटा पे शुरू किया गया है। जैसे आपको पता है गूगल पे और फ़ोन पे जो है, उसी तरह से वीटा बूथ के लिए और डेयरी किसानों के लिए वीटा पे ऐप जो है वो लॉन्च की गई है। डेयरी और मत्स्य विभाग के जो वर्तमान में मुख्य जो मंत्री कौन है, वर्तमान में मंत्री कौन है, तो जेपी दलाल के पास आपका मंत्रालय रहेगा डेयरी और मत्स्य का। कृषि मंत्री भी आपके जेपी दलाल है। मीडिया के राष्ट्रीय फलक तक अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले रोहित सरदाना इस समय हमें, यानी उनका अभी हाल ही में निधन हो गया, तो वो हरियाणा के किस जिले से उनका संबंध है, तो कुरुक्षेत्र में जो है उनका जन्म हुआ, कुरुक्षेत्र धर्मनगरी में उनका जन्म हुआ। और कौन से न्यूज़ चैनल पर जो है एंकरिंग करते थे, तो सभी को इसको पता है, आज तक का जो है, आज तक न्यूज़ चैनल पर वो एंकरिंग किया करते थे। हाल ही में उनका कोरोना की वजह से निधन हो गया। कोरोना की वजह से, यानी कोरोना से लड़ते हुए जो है उस समय उनको हार्ट अटैक आया, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। कुरुक्षेत्र से जो है उनका संबंध है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब है, 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल 2021 को जो है इस अवसर पर नई दिल्ली से हरियाणा के 1308 गाँव के लोगों को उनकी संपत्तियों के मालिकाना हक के प्रॉपर्टी कार्ड देने का शुभारंभ किया है। जैसे कि आपको पता है जो लाल डोरा मुक्त जो है अभी स्कीम चल रही है, जिसमें क्या है, जो लाल डोरे के अंदर जो गांव आते हैं उनको क्या प्रॉपर्टी कार्ड दिए जा रहे हैं। पहले जो है वो ज़मीन उनके नाम नहीं हुआ करती थी, अभी जो है हर एक जो आपकी लैंड जो है जहाँ पे मकान बने होते हैं उनके जो है प्रॉपर्टी कार्ड बनाकर प्रॉपर जो है उनके नाम पर रजिस्ट्री करवाई जा रही है। तो इसीलिए हरियाणा के 1308 गाँव जो है उनके लोगों को जो है संपत्तियों के मालिकाना हक जो है प्रॉपर्टी कार्ड देने की शुरुआत कर दी है। कब, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल से। हरियाणा संस्कृत अकादमी ने वर्ष 2017-18 के लिए संस्कृत साहित्यकारों के लिए पुरस्कारों की घोषणा की है। तो क्या पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं, 2017 के लिए जो है डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय और 2018 के लिए जो है डॉक्टर जगदीश प्रसाद सेमवाल जो है इनको संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान जो है उससे सम्मानित किया गया है। अब देखिए सर, जो हरियाणा संस्कृत अकादमी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपको पता है पंचकुला में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी जो है मासिक पत्रिका कौन सी है, तो आपकी हरियाणा संस्कृत अकादमी की जो है मासिक पत्रिका कौन सी रहेगी, तो वो रहेगी हरिप्रभा। हरिप्रभा जो है इसकी मासिक पत्रिका रहेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए और कौन से सम्मान दिए गए हैं। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान जो है वो किसको मिला है, 2017 जो है हरि सिंह शास्त्री को और 2018 के लिए डॉक्टर विक्रम कुमार विवेकी को। महर्षि वाल्मीकि सम्मान जो है वो दिया गया है 2017 के लिए रेशमानंद शर्मा और 2018 के लिए डॉक्टर नरेश कुमार बत्रा को जो है ये सम्मान दिए गए हैं। हरियाणा के जो है करनाल जिले के तरावड़ी पुलिस थाने को 2020 के लिए पुलिस थानों की वार्षिक रैंकिंग में प्रदेश का जो है सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। कौन से पुलिस स्टेशन को, करनाल के तरावड़ी, करनाल का जो तरावड़ी है जिसको तराइन बोला जाता था, जहाँ पे तराइन की लड़ाई हुई थी, जो आपकी किसके बीच हुई थी, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन के युद्ध हुए थे 1191-1192 में। तो उसी तरावड़ी के जो है पुलिस स्टेशन को अभी वर्तमान में 2020 के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन से घोषित किया गया है, यानी उनको सम्मान दिया गया है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से तरावड़ी पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन 2020 का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। करनाल से आपको एक चीज़ याद रखनी है, करनाल में जो है 1739 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो करनाल का युद्ध हुआ था। करनाल का युद्ध कब हुआ, 1739 में। किसके बीच हुआ, तो मोहम्मद शाह रंगीला, कौन सा, रंगीला के बीच में, और दूसरा कौन था, नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में जो है आपका करनाल का युद्ध हुआ 1739 में।
एचएसएससी में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि किस युद्ध के बाद जो है मुगलों का पतन होना शुरू हो गया। तो करनाल के युद्ध के बाद जो है मुगलों का पतन होना शुरू हो गया, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला जो है ये क्या था, ये एक मुगल शासक हुआ करता था और इसमें जो है नादिर शाह जीत गया था और ये जो है म्यूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा जो है भारत से ले गया था। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन और आरटीसी भोंडसी को जो है देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी चुने जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री ने ट्रॉफी से सम्मानित किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फतेहाबाद के पपीहा पार्क में जो है जापानी कंपनी डाइकी एक्सिस इंडिया के सहयोग से क्या बनाया है, तो यहाँ पे पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो बनाया है और वो किसके सहयोग से, डाइकी एक्सिस इंडिया जो कि जापानी कंपनी है उसके सहयोग से बनाया गया है। हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत स्टेशन की जो है 300 मेगावाट यूनिट ने 1 से 19 अप्रैल तक लगातार जो है 145 दिन जो है कामयाबी के साथ सफल संचालन कर HPGCL हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, आपको याद करना है क्योंकि ये फुल फॉर्म भी HSSC में पूछी जाती है। तो इन्होंने जो है सारे रिकॉर्ड तोड़कर एक नया आयाम स्थापित किया है। इस क्वेश्चन में आपके लिए मेन चीज़ क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है, दीनबंधु छोटूराम तापीय जो आपका ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ पे है, तो ये पड़ता है यमुनानगर में। दीनबंधु छोटूराम से आपको 3 चीज़ें याद रखनी। दीनबंधु छोटूराम ताप विद्युत स्टेशन जो है ये कहाँ पे पड़ता है, तो यमुनानगर में पड़ता है। छोटूराम का संबंध कहाँ से है, चौधरी छोटूराम का जो है संबंध कहाँ से रहेगा, तो इनका रहेगा रोहतक के गड्डी सांपला से। कहाँ से, रोहतक के गड्डी सांपला से, गड्डी सांपला। और जिसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया है, छोटूराम नगर जो है वो इसका वर्तमान में नाम कर दिया गया है। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है, छोटूराम यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पे पड़ती है। छोटूराम यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पे है, तो ये मूर्थल सोनीपत में जो है ये यूनिवर्सिटी पड़ती है। तो ये तीनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ पे है, यमुनानगर में है। छोटूराम यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, मूर्थल सोनीपत में। और चौधरी छोटूराम का जन्म कहाँ पे हुआ, रोहतक के गड्डी सांपला में इनका जो है जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखिए, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो है अप्रैल 2021 में हुई थी। विनेश फोगाट जो इनको कौन सा पदक मिला, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। विनेश फोगाट भिवानी के जो आपके चरखी दादरी के बलाली गांव से इनका संबंध है। और नेक्स्ट देखिए, आपके 59 कैटेगरी में सरिता मोर को भी कौन सा पदक मिला, तो इनको भी गोल्ड मेडल जो है वो मिला है। लंबे समय तक पानी के अंदर योगासन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज करने वाले हरियाणा के खिलाड़ी का क्या नाम है, तो कमल जो है उन्होंने गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज किया लंबे समय तक पानी के अंदर योगासन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर। और ये कहाँ के हैं, तो हिसार जिले के आर्यनगर के निवासी हैं। किस हरियाणवी ने मिस टीन इंडिया यूनिवर्स का सब टाइटल विनर का खिताब जीता है, तो कविता सरसवाल जो कि अंबाला से संबंधित है, इन्होंने जीता है मिस टीन इंडिया यूनिवर्सिटी का सब टाइटल विनर का खिताब। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो है अप्रैल 2021 में हुई, साक्षी मलिक ने जो है कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जो है सिल्वर पदक जीता है। और साक्षी मलिक का संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध रहेगा कहाँ से, रोहतक से। और इनका जन्म कब हुआ, 3 सितंबर 1992 को जो है इनका जन्म हुआ। ये क्वेश्चन HSSC पूछ चुकी है कि साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ, एग्जैक्ट डेट आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में वुमेन कैटेगरी 57 की कैटेगरी में अंशु मलिक ने भी कौन सा गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। और इसमें जो है सीमा बिस्ला और पूजा सियाग ने कौन सा ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले हरियाणा के खिलाड़ी कौन से हैं, तो पुरुष में दीपक पूनिया, बजरंग पूनिया और रवि दहिया जो है इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। महिला में जो है विनेश फोगाट, अंशु मलिक और सोनम मलिक जो है इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में जो है रवि कुमार दहिया को कौन सा गोल्ड मेडल मिला है और बजरंग पूनिया ने जो है कौन सा रजत पदक जो है वो जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो यानी ये कौन सा संस्करण है, तो 4th एडिशन है, 4th संस्करण जो है वो बोला जाता है। तो ये कहाँ पे होगा, तो ये होगा पंचकूला में। और उसके अलावा अंबाला, शाहबाद, दिल्ली, चंडीगढ़ में भी कुछ एक खेल जो है उनका आयोजन किया जाएगा, क्योंकि पंचकुला में जो है लगभग 90% गेम आपके कहाँ पे पंचकुला में होंगे। तो अगर आपके पास ऑप्शन में क्या होगा, सिर्फ पंचकुला हो और 4 ऑप्शन अलग अलग हो, तो वहाँ पे आपको पंचकुला टिक करना है। लेकिन अगर वहाँ पे सभी दिए हो, जैसे पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, तो वहाँ पे आपको उपरोक्त सभी करना है, क्योंकि 10% मैच जो है इन सभी में भी करवाए जाएंगे। नवंबर और दिसंबर के मंथ में जो है आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4था जो एडिशन है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। ब्रिक्स गेम 2021 जो है उसके कुछ खेलों का आयोजन भी खेलो इंडिया गेम्स के साथ करवाए जाएंगे। पंचायती राज दिवस के मौके पर लाल डोरा मुक्ति योजना के तहत हरियाणा के कितने गाँव को प्रॉपर्टी कार्ड मिले हैं, तो 1308 गाँव के 1,76,579
लोगों को जो है ये प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए हैं। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल के मौके पर जो है क्या दिया गया, लाल डोरा मुक्त योजना जो है इसमें क्या है, सबसे पहला गांव कौन सा था, तो सिरसी गांव जो था वो सबसे पहला गांव था लाल डोरा मुक्त। और ये कहाँ पे पड़ता है, तो सिरसी करनाल में पड़ता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। संस्कृत भाषा के डिजिटल प्लेटफॉर्म देने के लिए हरियाणा संस्कृत अकादमी ने यूट्यूब चैनल शुरू किया है। और महिला दिवस के अवसर पर जो है इंदिरा गांधी शक्ति अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो हिसार के डीसी प्रियंका सोनी और एमडीयू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुमिधा धानी जो है इनको इंदिरा गांधी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया। कब महिला दिवस के मौके पर महिला दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि जो है ये पिछली क्लास में मार्च के मंथ में हम कर चुके हैं ये क्वेश्चन। हरियाणा की जो है किस महिला को महिला दिवस के अवसर पर कल्पना चावला शौर्य अवार्ड जो है वो दिया गया है, रेवाड़ी की आशा को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया है रेवाड़ी की भगवती देवी को। हरियाणा के किस जिले में पायलट प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब जो है वो स्थापित किया जाएगा, तो हिसार में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने जो है हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को मार्गदर्शन यानी मेंटर का दर्जा दे दिया है, तो AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने जो है हरियाणा की जो आपकी बोस यूनिवर्सिटी जो है जिसको YMCA बोला जाता है या जगदीश चंद्र बसु यूनिवर्सिटी जो बोला जाता है, कहाँ पे पड़ती है, फरीदाबाद में, इसको जो है मेंटर का दर्जा दे दिया है। कुरुक्षेत्र में जो है गीता ज्ञान संस्थानम के अंदर में जो है गीता संग्रहालय एवं म्यूजियम के प्रारंभिक चरण का उद्घाटन किया गया है। और नेक्स्ट देखिए, हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जिसने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 3 के फर्स्ट बैच को सफलतापूर्वक जो है पूरा कर लिया है। हरियाणा सरकार ने जो है संस्कृत भाषा पढ़ने के लिए जो है हरियाणा संस्कृत अकादमी ने यूट्यूब चैनल शुरू किया है। और नेक्स्ट देखिए, हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक कौन है, तो डॉक्टर दिनेश शास्त्री जो है हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक है। IAS अधिकारी डॉक्टर सुमिता मिश्रा को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में OSD नियुक्त किया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो JP दलाल जो है अभी वर्तमान में किसान और कल्याण मंत्री है। आपके लिए नेक्स्ट क्लास आएगी जिसमें हम क्या करेंगे, हरियाणा विधानसभा के बारे में जो है एक कंप्लीट क्लास आएगी। हरियाणा विधानसभा 2019 में जो चुनाव हुए थे उससे जुड़े हुए जितने आपके क्वेश्चन बनते वो सारे कवर करेंगे, क्योंकि हरियाणा विधानसभा का जो मुद्दा है ये आपका अभी 2024 तक आपके यही क्वेश्चन चलेंगे और वो सारे आपको अच्छे से याद करने हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो आपके विधानसभा हम थोड़ा बहुत जो है आपको अच्छे से समझाएंगे कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा जो है इनमें जिन बच्चों को जो भी डाउट है वो सारे यहाँ पे क्लियर कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन कौन है, तो सुभाष बराला जो है हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन है। देश में जो है आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के करनाल में जो है भारत सरकार के द्वारा कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो है वो जो है स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है। कहाँ पे, हरियाणा के करनाल में। करनाल में आपका क्या है, राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो आपका रहेगा कहाँ पे, करनाल के अंदर। उसके अलावा कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है, तो करनाल में है। NDRI कहाँ पे है, करनाल में है। धान का कटोरा और जो आपका पेरिस, हरियाणा का पेरिस किसे बोला जाता है, तो करनाल को बोला जाता है। 25वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में हरियाणा की जूनियर व सब जूनियर टीम ने कौन सा स्थान लिया है, तो फर्स्ट स्थान जो है वो प्राप्त किया है। सिमडेगा झारखंड में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में जो है किसने जीती, तो हरियाणा ने जीती है। किसने, झारखंड में जो आयोजित हुई थी आपकी राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप। झारखंड की राजधानी कौन सी है, तो रांची जो है झारखंड की राजधानी है। यहाँ के CM कौन है, तो हेमंत सोरेन जो है यहाँ के CM है। कौन है, हेमंत सोरेन जो है झारखंड के वर्तमान में CM है। हरियाणा पहला जिला या शहर है जो बिजली वायर मुक्त हुआ है, तो कौन सा, हरियाणा का पहला गुरुग्राम जो है, जिसको सिटी ऑफ मिलेनियर कोल सिटी हब जो बोला जाता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। तो यहाँ इसको क्या है, जो बिजली वायर मुक्त हो गया है, तो हरियाणा का पहला जिला या पहला शहर बना है। CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 82वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई गई है, तो कादरपुर गुरुग्राम में जो है 82वीं वर्षगांठ मनाई गई है। हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधक विधेयक 2021 में हरियाणा ने से पंजाब के नाम को कितने कानूनों से हटाया गया, यानी हरियाणा से जो है पंजाब के नाम जो है, पंजाब के नाम से जो कानून थे उसमें से पंजाब का नाम हटाया गया, तो वो जो है 154 कानूनों से हटाया गया है। खेल मंत्री ने जो है उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किसे 2020 के राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। सबसे पहले खेल मंत्री कौन है वर्तमान में, तो संदीप सिंह जो है वो वर्तमान में खेल मंत्री है। और इनका जो है चुनाव क्षेत्र कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताएं। चुनाव क्षेत्र कौन सा है,
तो वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, बार बार डिस्कस करते हैं ताकि आपको जो है ये चीज़ें याद रह जाए। तो खेल मंत्री ने जो है उत्कृष्ट कार्य के लिए 2020 के राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया सिरसा के खेरेका युवा क्लब और यमुनानगर की समाज सेवी सोनिया सैनी को। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जो है HSSC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो श्री भोपाल सिंह जो है अभी वर्तमान में HSSC के अध्यक्ष है। और HPSC के कौन है, तो HPSC के रहेंगे आलोक वर्मा। कौन रहेंगे, आलोक वर्मा जो है अभी वर्तमान में HPSC के अध्यक्ष रहेंगे। हरियाणा के किस हॉकी खिलाड़ी ने जो है सब जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता में कौन सा स्वर्ण पदक जीता है, तो इशिका ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में आयोजित पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है, तो मंजू रानी जो कि भिवानी से संबंधित है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। हरियाणा सरकार के द्वारा जो है पंचायती राज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं की सफलता को किस पुस्तक के माध्यम से दर्शाया गया है, तो सफलता की कहानी नामक पुस्तक से दर्शाया गया है। हाल ही में जो है हरियाणा सरकार ने शिवालिक की पहाड़ियों के निचले हिस्से में जो है कितने छोटे डैम बनाने का फैसला लिया है, तो 12 छोटे डैम जो है वो बनाने का फैसला लिया है। ऑप्शन सेकंड आपका जो है वो राइट आंसर रहेगा। शिवालिक की पहाड़ियों के निचले हिस्से में कितने 12 डैम बनाए जाएंगे और इनमें न केवल बरसाती बल्कि पहाड़ों से आने वाले समस्त पानी को जो है वो रोका जाएगा। अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर जिले का कुछ हिस्सा शिवालिक की पहाड़ियों में आता है। और जो अंबाला आपका जो मंडल पड़ता है इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो एक तो आपका अंबाला ही आता है, दूसरा आपका पंचकुला, तीसरा यमुनानगर और चौथा कुरुक्षेत्र आता है। तो ये आपके अंबाला मंडल में 4 जिले आते हैं। नेक्स्ट देखिए, पिंजौर, कालका, मोरनी, छछरौली, बिलासपुर, कलेसर, सढौरा और नारायणगढ़ क्षेत्र में ये बांध बनाए जाएंगे। तो देखिए नारायण क्षेत्र में ये बांध बनाए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सढौरा जो है ये क्या है, तो ये यमुनानगर की आरक्षित सीट है। यमुनानगर की आरक्षित सीट कौन सी, सढौरा रहेगी। हरियाणा के जो है किस जिले में महिलाओं के लिए बिजनेस स्कूल की शुरुआत की जाएगी, तो कहाँ पे, अंबाला में जो है बिजनेस स्कूल की शुरुआत की जाएगी। अंबाला में मुरलीमल सनातन धर्म इंडस्ट्रियल स्कूल फॉर वुमेन बनवाया गया है और इसकी शुरुआत 1 अप्रैल से हो जाएगी। इसमें क्या लड़कियों के लिए फैशन डिजाइनिंग का 1 साल का कोर्स जो है वो मुफ्त करवाया जाएगा। अब अंबाला में जो है मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अंबाला में आपका रहेगा कौन सा, लखनौर साहिब गुरुद्वारा। लखनौर साहिब गुरुद्वारा कहाँ रहेगा, लखनौर साहिब गुरुद्वारा आपका अंबाला में रहेगा। दूसरा अंबाला में आपका कौन सा है, तो वो मंजी साहिब गुरुद्वारा आपका कहाँ पे है, तो ये भी आपका अंबाला में है। तो ये दोनों आपके गुरुद्वारे कहाँ पे पड़ेंगे, अंबाला में। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि लाखन माजरा जो है वो कहाँ पे पड़ता है, तो ये रोहतक में पड़ता है। रोहतक में आपका कौन सा, लाखन माजरा पड़ता है। धमतान साहिब जो है वो कहाँ पे पड़ता है, तो धमतान साहिब आपका पड़ेगा जींद में। और उसके अलावा जो है अभी आपके लिए क्वेश्चन है जो कि पिछले कई बार डिस्कस कर चुके हैं, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है और नाडा साहिब जो है वो गुरुद्वारा कहाँ पे है हरियाणा में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किसे इंटरनेशनल वुमेन क्लब की ग्लोबल एम्बेसडर से नियुक्त किया गया है, गौरी शुराण को नियुक्त किया गया है। IWC यानी इंटरनेशनल वुमेन क्लब का मुख्यालय कहाँ पे है, तो फ्रांस के पेरिस में है। कहाँ पे, फ्रांस के पेरिस में है। और आपसे कई बार क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछा गया है जो कि पेरिस जो है किस नदी के किनारे पर है, तो पेरिस सीन नदी के किनारे पर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने जो है किस जिले में पशु विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की है, सिरसा और भिवानी में जो है पशु विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की है। और कहाँ पे, सिरसा के माकोसरानी में और भिवानी के बैल में जो है हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र जो है वो खोले जाएंगे। ईज ऑफ लिविंग में हरियाणा के किस जिले ने टॉप 10 शहरों में अपनी जगह बनाई है, तो गुरुग्राम ने बनाई है। और गुरुग्राम का कौन सा नंबर है, 8वां स्थान है। जहाँ पे जो है फरीदाबाद कौन से स्थान पे, 40वें नंबर पर जो है वो पहुँच गया है। हाल ही में जो है किसे कृषि एवं कल्याण विभाग में OSD नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर सुमिता मिश्रा को जो है कृषि कल्याण विभाग में OSD नियुक्त किया गया है। हरियाणा के किस जिले की शूटिंग रेंज को देश की मॉडल शूटिंग रेंज के रूप में विकसित किया जाएगा, तो कौन सी, सोनीपत की जो है शूटिंग रेंज को देश की मॉडल शूटिंग रेंज के रूप में विकसित किया जाएगा। युवा खिलाड़ियों के लिए खेलों का महाकुंभ खेलो इंडिया के लिए जो है मोतीलाल नेहरू स्कूल राई जो है उसको तैयार किया जाएगा। और यहाँ पर अभी राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के जो है किस जिले के गांव जाजी में हरियाणा के पहले एकीकृत बाल संरक्षण परिसर भवन जो है उसका निर्माण किया जाएगा, तो किसका, सोनीपत के जो है बाल परिसर भवन जो है सोनीपत में जो है पहले एकीकृत बाल संरक्षण परिसर भवन का निर्माण किया जाएगा। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर करें। लाइक करने के साथ साथ आप इसको शेयर करें ताकि जो भी बच्चे
आपके एग्जाम्स की तैयारी कर रही हैं उन तक पहुंच चुके, क्यों पहुंच सके, क्योंकि जो है आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मंथली करंट अफेयर की सीरीज जो है वो चल रही है, और लाइक और शेयर करने से जो क्या है हमें क्या है मोटिवेशन मिलता है, और बेहतर प्रयास करेंगे आप सभी के लिए और क्लासेस लाने के लिए। और साथ ही जो है जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनके आंसर आप जरूर किया कीजिए, ताकि जो है आपको वो चीज़ें आप भूलोगे नहीं जो चीज़ आप एक बार कमेंट कर दोगे। 2019-20 की जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी रेटिंग में हरियाणा कौन से स्थान पर है, तो पहले स्थान पर है। 2019-20 की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर रेटिंग में जो है हरियाणा कौन से स्थान पे, पहले स्थान पे। हरियाणा के किस पहलवान ने जो है हाल ही में यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है, तो विनेश फोगाट ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। महिलाओं की 53 किलोग्राम भार वर्ग में पहले ही टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल कर चुकी विनेश फोगाट ने जो है इस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, यानी 53 किलोग्राम भार वर्ग में जो है गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में किस जिले में चंडीगढ़ एवं करनाल की तर्ज पर जो है सिटी फॉरेस्ट योजना तैयार की जाएगी, तो सोनीपत में जो है तैयार की जाएगी सिटी फॉरेस्ट योजना। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जो हरियाणा के जो है किस जिले में ऑल वेदर स्विमिंग पूल का निर्माण किया जाएगा, तो कहाँ पे, अंबाला में जो है ऑल वेदर स्विमिंग पूल जो है उसका निर्माण किया जाएगा। और इस साल होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिसका चौथा संस्करण कहाँ पे आयोजित होगा, तो पंचकुला में जो है इसका चौथा संस्करण आयोजित होगा। उसके लिए जो है कैंट के वार हीरोज की मेमोरियल स्टेडियम में जो है ऑल वेदर स्विमिंग पूल का निर्माण करने का लक्ष्य बनाया गया है। हरियाणा के जो है किस शहर में नायब सूबेदार रविंद्र जाखड़ के नाम से स्मृति द्वार बनाया जाएगा, कहाँ पे, तो अंबाला कैंट में जो है रविंद्र जाखड़ के नाम से स्मृति द्वार बनाया जाएगा। तो अंबाला कैंट इसका राइट आंसर है। अंबाला कैंट का जो बस स्टैंड का नाम जो है किसके नाम पर रखा गया है, कमेंट करके जरूर बताएं। और नेक्स्ट देखिए, नायब सूबेदार रविंद्र जाखड़ जो है वो 16 ग्रेनेडियर रेजिमेंट में थे। हरियाणा के किस कॉलेज में जो है एशिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाएगा, तो महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, जो कि कहाँ पे पड़ता है, तो अग्रोहा में पड़ता है। महाराजा अग्रसेन की राजधानी कौन सी थी, अग्रोहा थी। अग्रय गणराज्य की राजधानी कौन सी थी, अग्रोहा थी। और अग्रोहा कहाँ पे पड़ता है, हिसार में पड़ता है। तो आपका महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज कहाँ पे, अग्रोहा। और अगर अग्रोहा ऑप्शन में ना आए तो आपको हिसार टिक करना है। महाराजा अग्रसेन जो मेडिकल कॉलेज है करीब 50 एकड़ में कैंसर के अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। देश का, ये देखिए, देश का जो है बड़ा सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनेगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल ने जो है अग्रोहा मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी, और महाराजा अग्रसेन के नाम पर जो है इसकी नींव रखी गई थी। बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की ओवरऑल ट्रॉफी जो है किस राज्य ने जीती है, तो हरियाणा ने जीती है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है। बाकी पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के बारे में बात कर चुके हैं। यूपी के बारे में बात करनी है, तो यूपी में जो है आपके अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ की गवर्नर है। आनंदीबेन पटेल जो है अभी वर्तमान में यूपी की गवर्नर है, और साथ में एमपी की भी गवर्नर, यानी दोनों राज्य का कार्यभार इनके ऊपर है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, तो योगी आदित्यनाथ वर्तमान टाइम में यूपी के सीएम है। तो यूपी की जो बाउंड्री हमारी कौन सी साइड लगती है, तो पूर्वी साइड जो है पूरी हमारी यूपी से कवर होती है। तो इसका आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, हरियाणा इसका राइट आंसर है। बेंगलुरु में चल रही राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में ओवरऑल ट्रॉफी किसने, हरियाणा ने जीती। और रोहतक की करमज्योति दलाल के 2 पदकों समेत जो है हरियाणा ने 33 स्वर्ण पदक और 14 रजत पदक जो है वो जीते। कहाँ पे चल रही, बेंगलुरु में। बेंगलुरु जो है किसकी राजधानी है, तो कर्नाटक की राजधानी कौन सी है, बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु को क्या बोला जाता है, तो सिलिकॉन वैली बोला जाता है। सिलिकॉन वैली बोला जाता है भारत की सिलिकॉन वैली कौन है, तो बेंगलुरु है। तो ये थे आज के आपके अप्रैल मंथ के करंट अफेयर, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे करंट अफेयर में जो आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं वो ही इसमें करवाए जाते हैं। और आपको जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल एक बार विजिट जरूर करें, आपको बहुत सारी वहाँ पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है वो वहाँ पर मिल जाएगी। और इसके साथ ही जो है जो बच्चे क्या है सीरियस होकर तैयारी करें, उनसे मैं यही कहूँगा कि पीडीएफ के अलावा जो है आप क्या करोगे, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। खुद के नोट्स से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, ना कि पीडीएफ से। पीडीएफ आपके फ़ोन में वैसे भी हज़ारों पड़ी होगी, लेकिन कभी आपने उन सभी को खोल के भी नहीं देखा होगा। तो इसलिए खुद के नोट्स बनाओगे तो वही आप जो है बार बार रिपीट में पढ़ पाओगे। लेकिन फिर भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपके साथ सबसे पहले पहुंच जाए। अभी जो है 4 मंथ की करंट अफेयर कंप्लीट हो चुकी है। प्लेलिस्ट में आप जाकर देखोगे तो वहाँ पर आपको जो हरियाणा करंट अफेयर 2021 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको 4 मंथ की करंट अफेयर सीरीज में
मिल जाएगी। इसके साथ ही जो है हमारी स्पेशल जीके और जीएस की क्लास चल रही है, जिसमें क्या है आपके एचएसएससी के प्रीवियस ईयर में जितने जीके और जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो उसमें कवर किए गए हैं। 14 क्लास हो चुकी है, जाकर जरूर देखें। और साथ ही आपके ग्राम सचिव के पेपर का जो आपका कंप्लीट एनालिसिस हो चुका है वो भी आप जाकर देख सकते हैं। सारी प्ले लिस्ट आपको सीरीज में मिल जाएगी, जाकर प्ले लिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जो भी डाउट हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। किसी तरह की राय देनी हो तो भी आप दे सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।